तो देखो बेटा, तो अज आप रिवीजन है ना करनी सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक दे विच तुसी इलैक्ट्रिक फोर्स, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मेनली 4 टर्म्स है ना। हम बेटा देखो कि इलैक्ट्रिक फोर्स ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है दैट इज F इज इक्वल टू QE। मतलब ये कि बेसिक फार्मूला इलैक्ट्रिक फोर्स निकालन का की है कि अगर कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज, पॉइंट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी इलैक्ट्रिक फोर्स लग रही है कैलकुलेट करनी है, तो उसका बेसिक फार्मूला ये है कि वो पॉइंट टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है उस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो सानू पता तो उस इंटेंसिटी नू उस पॉइंट टेस्ट चार्ज के नाल मल्टीप्लाई कर देना तो वो ते लगन वाली फोर्स आ जाए, है ना। हुण ये जिहड़ा टेस्ट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये ते लगन वाली इलैक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन च होंगे। और अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव नेचर का है तो ये लगन वाली इलैक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी के ऑपोजिट होएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन च होएगी, है ना। ये आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो ये है F और E का रिलेशन जो कि सानू हमेशा याद होना चाहिए। नाल ये भी याद रखना वा कि ये जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते इलैक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलैक्ट्रिक फोर्स है, ये जिहड़ा रिलेशन है ये तुहानू साफ दस रहा कि इलैक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि QE फार्मूला च वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब चाहे कोई चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी है तो चाहे मोशन च है, उहदे ते एट एनी इंस्टेंट लगन वाली फोर्स सेम होएगी QE। दूसरी तरफ क्योंकि आप ऑलरेडी 3rd यूनिट भी कंप्लीट कर चुके हैं कि जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा ना, तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, पर इलैक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स है, चार्ज के मोशन पे डिपेंड नहीं करती। फिर बेटा और अगली गल ये क्लियर कर लेनी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहे रेस्ट पे है तो चाहे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन च है, उहदे ते लगन वाली इलैक्ट्रिक फोर्स दा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस फार्मूला को पता लगेगा। नाउ हुण बेटा इन्हां दा आपस में रिलेशन है, हुण कितना वा उहदे लई मैं थोड़ा इत्थे नीचे डिस्कस कर रहा। देखो कि अगर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, मैं एग्जांपल लेके दसदा कि अगर मान लो सानू कोई कहे कि
इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है दिस वन। तो ये फार्मूला दस रहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर से डिपेंडेंट है, मतलब फंक्शन ऑफ आर है। तो उसमें टेक्निकली आप की लिख देने अगर u आ वाला फार्मूला तो उन्होंने आप लिख सकते हैं कि u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ आर। इदा मैथमेटिकली भी एक्सप्रेशन आर से डिपेंडेंट है। तो अगर x है तो इट मीन्स ए फंक्शन ऑफ x है। और अगर बेटा इथे जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी दिस वन, तो ये इदा लिखा हुआ सपोज है ना, तो इट मीन्स जो u है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। पूरा ये मीनिंग है मैथमेटिकली। यदि लोड तो वैसे IIT लिए ज्यादा होती है बट फिर भी समझ लो। हुण अगर बेटा साडे सामने u की जो एक्सप्रैशन है वो सानू दिती है और उसके अकॉर्डिंगली वो r से डिपेंडेंट है, तो तुसी u अगर r से डिपेंडेंट है तो फिर तुसी f जिहड़ा वा वो माइनस du बाय dr को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन नु r दे नाल डिफरेंशिएट करना, माइनस साइन ना मल्टीप्लाई करना, तो है ना फोर्स आ जाएगी। दूसरा, अगर थोड़ी u x पे डिपेंडेंट है ना, तो तुसी फिर बेटा f की वैल्यू माइनस du बाय dx तो निकाल सकते। और ये बेसिकली फोर्स अलोंग x एक्सिस आएगी, तो x कंपोनेंट भी इनू कह सकते हैं। और थर्ड केस है कि अगर थोड़ी u x y z तीनों पे ही डिपेंडेंट है, फिर बेटा तुसी पहला निकालना है एफ एक्स कितना माइनस डी यू बाई डी एक्स तो, फिर तुसी एफ वाई निकालना है माइनस डी यू बाई डी वाई तो, फिर तुसी एफ जेड निकालना है माइनस डी यू बाई डी जेड तो। और अगर ये तीनों निकल आते हैं तो फिर तुसी एफ की वैल्यू है ना एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, मतलब टोटल फोर्स वेक्टर फॉर्म्स भी बना सकते हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड, इदा भी लिख सकते। तो ये आपस में रिलेशन आ गया है ना। हुण अगली गल देखो, हुण इन्हां दा आपस की रिलेशन है। हुण कई बार की होएगा थानू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेट जिहड़ा टेस्ट चार्ज है, पॉइंट टेस्ट चार्ज, वो जिस जगह पे लाई कर रहा उस पॉइंट पे इंटेंसिटी नहीं दिती होएगी। की दिती होएगी? पोटेंशियल, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो तुसी पोटेंशियल एनर्जी कितना कट सकते हैं? U इज इक्वल टू क्यू बी तो। ठीक है, आ फार्मूला लगा के, मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज जिस पॉइंट पे लाई कर रहा उस पॉइंट का पोटेंशियल सानू पता वा, तो असी पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाल सकते हैं सिस्टम की? उस पॉइंट चार्ज नु पोटेंशियल दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आ फार्मूला है। अच्छा, हुण थोड़ा ध्यान दियो, हुण इन्हां दा आपस की रिलेशन है पुत्र, हम थोड़ा जहा सिमेट्री दो। अगर तुसी u मतलब आप इनू एग्जाम्पल ले लीए, अगर तुसी u इत्थे QV लिखते हैं तो फिर F नू की लिखोगे QE, तो दोनों साइड का QQ कैंसल आउट, की बचेगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। पर यह फार्मूला उदों काम आएगा जो पोटेंशियल जिहड़ा वा दैट इज फंक्शन ऑफ आर। अगर थोड़ा पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स है तो फिर तुसी
E is equal to माइनस dV by dx। और अगर थोड़ा पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है तो फिर थानू इथे EX EY EZ तीनों कंपोनेंट्स निकालने पैने हैं। मतलब पहला इस एक्सप्रेशन नू एक्स दे नाल फिर वाई दे नाल फिर जेड नाल डिफरेंशिएट करके ना, और उस तो बाद तुसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं ते मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना। तो ये रिलेशन थोड़ी टिप्स से चाहिए आपस के विच कितना रिलेटेड है ना, तो ये टेबल समझ होनी चाहिए। तो चिराग समझ आ रही पुत्र? आर्यन, हरमन, मोहनदीप, समरीत, नारायण। तो ये रिलेशन तुसी निकाल लें। तो खुद बेटा फिर नेक्स्ट जो थानू इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो आप +2 के अकॉर्डिंगली गल करते हैं, तो +2 के अकॉर्डिंगली थानू पता की होना चाहिए पुत्र कि जिदा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रैशन, फिर लाइन ऑफ चार्ज है ना, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज गॉस लॉ के अंडर पढ़ते हैं, फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, क्योंकि साडे सिलेबस च शेल ही है। तो ये 4 पोर्शंस है प्लस डाइपोल है। तो इन्हां दे इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल के बारे गल करनी है ना आपां, तो वो थानू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप बेसिक आइडिया पता लग गया। हुण बेटा देखो मतलब ये आपस कितना रिलेटेड है, तो वो पता होएगा। तो तुसी मान लो जो मैंने पोटेंशियल की वैल्यू दी है, मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उतों भी फोर्स निकाल सकदा, या मैंने पोटेंशियल की वैल्यू दी है, मैं इंटेंसिटी निकाल के फिर उतों फोर्स निकाल सकदा। मतलब आपस च लिंक जिहड़ा वा वो पता होना चाहिए। फिर बेटा जदों तुसी गल करदे आ कि जिहड़ा पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज करके इंटेंसिटी का फार्मूला थानू पता ही है, और पोटेंशियल का फार्मूला भी पता होना चाहिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर बेटा ये पॉइंट चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से करके इंटेंसिटी का फार्मूला λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये पोटेंशियल बारे आप नहीं गल करते है ना, उसकी लोड़ नहीं पैनी आपको, इस करके ये इसी तरह रखना बस। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल बारे लोड़ पैनी है +2, तो इस करके आप सिर्फ वो पोर्शन ही कवर कर रहे हैं जेड़ा कि +2 के सिलेबस नाल रिलेटेड है। फिर बेटा जी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो हुण इत्थे लैम्डा का मीनिंग थानू पता होना चाहिए लीनियर
चार्ज डेंसिटी। और इतने बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, और आ है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। और एक गल याद रखनी है कि जो स्फेरिकल शेल है वो चाहे कंडक्टिंग मटीरियल का बनिया चाहे नॉन कंडक्टिंग का, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, उसका रिजल्ट सेम रहेगा। और साडे सिलेबस से स्फेरिकल शेल ही है ना, +2 ले। हुण इत्थे बेटा ये स्फेरिकल शेल का सेंटर है, आ स्फेरिकल शेल का रेडियस है, तो आ स्फेरिकल शेल का चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हुण शेल के केस च ना 3 पॉइंट्स आप लेने हैं। एक एक्सटीरियर पॉइंट P1, तो इतने इंटेंसिटी तो आएगी Q/4πε0 r² लाइक ए पॉइंट चार्ज, और पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज वाला ही आएगा 4πε0 r। दूसरा पॉइंट है सरफेस पे बेटा, सरफेस पे इंटेंसिटी आएगी Q/4πε0 r², रेडियस आ जाएगा, और सरफेस से पोटेंशियल आएगा, एक्सटीरियर लई है ना, Q/4πε0 r। और जेड़ा इंटीरियर पॉइंट है ना, इहदे लई ध्यान रखना पुत। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए इंटेंसिटी आएगी 0, तो पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट पे आएगा सरफेस वाला। आ पॉइंट बड़ा जरूरी है। मतलब अगर सानू स्फेरिकल शेल के अंदर सेंटर पे या नॉन सेंटर पॉइंट पे इंटीरियर पॉइंट पे जितने भी पोटेंशियल निकालने को कहा जाता है, तो असी वो सरफेस वाला पोटेंशियल ही यूज करना है। तो एक तो ये सारी डिस्कशन सानू पता होनी चाहिए है। प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ डायपोल है, ਜਿਹੜਾ डायपोल है -q +q, तो आ बेटा इक्वेटोरियल लाइन है, और आ जी है ये एक्सियल लाइन है ना साडे लिए P1 P2। तो थानू पता होना चाहिए P1 पॉइंट पे जो एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी है 1/4πε0 2p/r³, ते पोटेंशियल जेड़ा एक्सियल लाइन पे है 1/4πε0 p/r²। ये रिजल्ट है जो टेक्स्ट से चाहिए है। और इस पॉइंट पे बेटा इंटेंसिटी जी होगी इक्वेटोरियल से 1/4πε0 p/r³, ते पोटेंशियल 0 है। और अगली गल जी तुसी याद रखनी है वो की है कि देखो, क्योंकि थानू ये समझ होनी याद रखना पैना ही है कि जेड़ा थोड़ा डायपोल है उसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा उसके नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। और एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी पर इक्वेटोरियल पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन P के ऑपोजिट होंगी हमेशा। तो ये रिजल्ट है जेडे याद रखने हैं ना। तो यदा मतलब किसी भी डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इंटेंसिटी उस डायपोल की डायपोल मूवमेंट के नाल 0 डिग्री एंगल बनाती है, और इक्वेटोरियल से 180 डिग्री। हुण एक पॉइंट सानू पता सी पुत्र जनरल पॉइंट भी लेने हैं, है ना, एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट पे इंटेंसिटी जी है ई, ਉਹਦਾ फार्मूला तो आप लिखना याद रखना, मतलब
√3 cos square थीटा +1 और पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी है P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सारे रिजल्ट टिप्स पे चाहिए है जो कि बेसिक रिजल्ट है। अच्छा हुण बेटा जदों तुसीं नैक्सट देखो हुण जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हुण हुंदा की है ये सारे रिजल्ट है ना याद करने पैने अपन हुण पुत्र जदों ये सारे रिजल्ट याद हो गए इन्हां नूं हुण आपां यूज भी करना वा। यूज करन दे लई देखो हुण गल नूं पकड़िए आपां आम तौर पे थानू एक प्रॉब्लम इदा भी आनी है जिहदे च उन्हें पूछना वा कि एक पॉइंट चार्ज पोजीशन ए तो पोजीशन बी शिफ्ट हो रहा ठीक है इन द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड द वर्क डन। हुण बेटा ये गल याद रखो जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिट नंबर 1 दे विच असीं डिस्कस करते हैं वो बेसिकली इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस का इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है ठीक है। हम जेडे का कंपटीशन कर रहे हैं तो उहदे लई देखो पुत्र कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजरवेटिव फील्ड है इस करके जो पॉइंट जो कंसेप्ट मैं इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल जोड़ के दसना ना इत्थे सेम उत्थे एप्लीकेबल हो जाना ग्रेविटेशनल फील्ड लई बस फर्क एक पैना वा कि जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच Q आएगा उत्थे M हो जाएगा ठीक है जिथे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा उत्थे G कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा तो इतना फर्क पैना ना तो बेसिक ये डिफरेंस आना प्लस थोड़ा जिहा डिफरेंस ये भी हुंदा पुत्र कि जिहड़ा तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड है अच्छा एक पॉइंट मैं होर दसना वा इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है वो आपां दो चार्जेस दे विच अट्रैक्टिव ते रिपल्सिव भी बोल दिंदे हैं ना अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी पर जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव हुंदी है ना एक ये डिफरेंस आ जाता दोनों च थोड़ा जिहा पर उस तो पहला एक होर मैं गल दसनी है जिहड़ी कि नोट करनी है वो की है कि जो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये बेसिकली पोलर वेक्टर है पोलर वेक्टर और ट्रू वेक्टर वेक्टर इन रियल सेंस एक्चुअली जो असं फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो वैक्टर्स के कंसैप्ट दो तरह के वैक्टर्स आते हैं पोलर एंड एक्सियल जिहड़े पोलर वैक्टर्स है ट्रू वैक्टर्स है रियल वैक्टर्स है तो दूसरी तरफ जिहड़े एक्सियल वैक्टर्स है वो सूडो वैक्टर्स है फिक्टिशियस वैक्टर्स है वैक्टर्स रियल सेंस च नहीं है वो क्यों नहीं है वो बारे आपां नूं हाले इत्थे डिस्कस करन दी नहीं लोड़ बस इन्नी याद रखना और एक्सियल वैक्टर्स दे लई तुहानूं नाम याद रखने पैने हैं कि जिस तरह जिन्ने भी मेनली रोटेशनल मोशन के नाल रोटेशन के नाल जुड़े वैक्टर्स है ना वो आपां पोलर सॉरी
एक्सियल वैक्टर्स के नाल जोड़ लेने हैं, जिदा कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है। उसी तरह नाल जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा कर्ल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्लोज्ड शेप होंगी है ना हमेशा, इस करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक्सियल वेक्टर है, जबकि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पोलर वेक्टर है, रियल वेक्टर है। तो इस सेंस से गल को समझ लेना है ना। हुण फिर पुत्र आप वापस आइए, देखो कि थानू इस पूरी प्रॉब्लम की पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण ये जो वर्क डन उन्होंने बोलना, तो इतने मैं जनरली थानू एक एक्सप्रैशन दस रहा, ऑलरेडी गल की भी हुई आप रेगुलर क्लास च, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा माइनस डेल्टा यू के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी तो निकल सकता। और माइनस डेल्टा यू च, क्योंकि डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका मतलब जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो अपना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल तो भी निकाल सकते। हुण ये एक्सप्रैशन बड़ी जगह पे साडे काम आती है, और आप मेनली क्योंकि स्टूडेंट्स को जो भी वर्क डन निकालने लिए किया जाता है वो हमेशा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट के वाल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे है ना, उस डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन वाल कि वर्क डन की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पर वर्क डन को निकालने लिए डिफरेंट एक्सप्रैशन है साडे को, स्टार्ट नो डाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो ही हुए है, पर लास्ट रिजल्ट वर्क डन का वो अलग अलग सिचुएशन च अलग अलग है। तो हुण एक फार्मूला साडे दिमाग च आने चाहिए। हुण अगर वो थानू कहे कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स टू शिफ्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फिर तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाला फार्मूला लगना। तो जे वो कला कहे वर्क डन टू शिफ्ट द चार्ज, इसका मतलब होंगे अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट फिर की हो जाएगा बेटा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स की हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव साइन ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान से रखना वा। हुण ये जो वर्क डन का फार्मूला है ये थानू किद्दां हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने लिए ईजी वे। देखो हुण गल नूं सुनो, हुण एक्चुअली अगर थानू कोई कहे कि एक इलैक्ट्रॉन है तो इनिशियली P1 पे है, आपां यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का ले रहे हैं कि एक इलैक्ट्रॉन P1 पे है और उन्होंने असी P3 पे शिफ्ट करना, ठीक। तो हुण तुसीं पहली प्रैफरेंस जिहड़ी दिन्ने आ वो तुसीं फोर्स डिस्प्लेसमेंट उन्हां दे चक्करां च पै जाना। इदां नहीं, तुसीं की करना इलैक्ट्रॉन दी P1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी, केड़ा फार्मूला लगा के QV, और QV च V आ लेना ना क्योंकि आ वाला पॉइंट है। फिर तुसीं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इलैक्ट्रॉन की निकाल लेनी, केड़ा फार्मूला लगा के QV, V आ वाला लेना पोटेंशियल, है ना। और उस तो बाद वर्क डन जिहड़ा वा वो फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर आना। जे वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स किया तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो जे कला वर्क डन किया वो अगेंस्ट है तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, वो डिफरेंस आ जाना। तो इन्ना पॉइंट गल नूं ध्यान च रखोगे, कोई ईजी रहेगा काम। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण जदों आपां इस कंसैप्ट को पकड़ांगे, हुण इधर हुण अगर तुहानूं कोई कहे कि इलैक्ट्रिक डायपोल के केस च इलैक्ट्रॉन नूं असीं शिफ्ट करना, इलैक्ट्रॉन जरूरी नहीं है चार्ज नूं शिफ्ट करना फ्रॉम P2 तो P1, की करूंगे
P2 तो P1 शिफ्ट करना है ना, तो इतने पोटेंशियल एनर्जी कर लेनी और इतने भी कर लेनी। तो जो कहे आप P2 तो इतने तक, मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो वर्क डन जीरो आ जाना। क्यों? क्योंकि इतने भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इतने भी जीरो है। क्यों जीरो है? वी जीरो है ना, वो अकॉर्डिंगली आंसर आई जाने बड़ा। तो ये ध्यान च रखना वा। फिर बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ वर्क डन की, तो एक तो ये वाला नॉर्मल वे है जोड़ा कि असं करा, इस तो अगला भी मैं पॉइंट दसदा, पर उस तो पहला एक पॉइंट होर समझना बड़ा जरूरी है जोड़ा कि मैं रेगुलर क्लास भी दसिया होया, वो की वो ये पुत्र हुण देखो आ इंटेंसिटी की एक्सप्रैशन है, तो आ जोड़ा फार्मूला है ना, ये थानू दस रहा इंटेंसिटी की, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैगनीट्यूड को निकालना, और ये पोटेंशियल लिख। हुण पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये थानू दसिया भी होया, दोबारा याद रख लो पुत्र कि जिहड़ियां स्केलर क्वांटिटीज है ना, वो पॉजिटिव नैगेटिव हो सकदियां, जीरो भी हो सकती। तो इसका मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जिहड़ा फार्मूला है उन्होंने यूज करते वक्त जदों आपां उहदे फार्मूला च डिफरेंट वैल्यूज सबस्टिट्यूट करनियां विद प्रॉपर साइन करनियां, क्योंकि स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता वा और वो एक्सेप्टेबल आंसर होएगा। पर जदों तुसी कोई भी फार्मूला यूज कर रहे हैं जिहदे विच असीं वैक्टर क्वांटिटी का मैगनीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थानू याद रखना चाहिए कि मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर हमेशा पॉजिटिव हुंदा। इस करके जदों भी असीं कोई भी फार्मूला जिहदे विच असीं मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर निकाल रहे हैं उहदे विच साइन कंसीडर नहीं करना, मतलब नेगेटिव साइन की वैल्यू नहीं सबस्टिट्यूट करनी, क्योंकि जिहड़ा मैगनीट्यूड है वो हमेशा वैक्टर का पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो ये पॉइंट है जिहड़ा तुहानू समझ होनी चाहिए। सो इस तक क्लैरिटी हुई है? सबनू लग गई समझ? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हुण इदां करो